हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है और उसी के साथ साथ आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं। बहुत अच्छे चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर 14। कौन सा लेक्चर? 14 लेक्चर होने वाला है। थोड़ा सा लेक्चर जो है वो मतलब लग रहा है कि हाँ पढ़ाई लिखाई हो रही है। भाई जब 10, 12, 15, 20 लेक्चर तक वीडियो बनेगी एक एक चैप्टर का तो लड़कों को लगेगा ना थोड़ा पढ़ाई लिखाई हो रहा है। तो पढ़ाई लिखाई करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले वाला लेक्चर अगर आपको देखना है कि कहाँ मिलेगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आराम से डिस्क्रिप्शन को टच करिए, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर जरूरत पड़े तो ऊपर आई बटन आपके लिए लगवा दिए हैं, उस पे चले जाइए, पूरा प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा। उसके बाद क्या है, इसी चैनल पे बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए फिजिक्स और बीएससी सेकंड सेमेस्टर का डीबीएमएस वाला टॉपिक चल रहा है, जिसका दोनों का लगभग 20-20 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। फिजिक्स में शायद तीसरा कि चौथा चैप्टर चल रहा है और जो हमारा बायोलॉजी है उसमें हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर लगातार अपलोड हो रहा है सिर्फ आपके लिए। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 1-2 दोस्तों में शेयर कर दीजिए, बस बात खत्म। तो आइए पढ़ते हैं आज का बहुत बेहतरीन टॉपिक, जिसमें हमको 2 टॉपिक एक ही लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट, मतलब टाइम कम बर्बाद करना है, पढ़ना ज्यादा है। तो कंडीशन क्या है, 2 टॉपिक हमको पढ़ना है। पहला है लिंकेज, दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे हमको सिर्फ लिंकेज पढ़ना है, ये वीडियो हमको नहीं देखनी। उनके लिए बात ये है कि रुको जरा, सब्र करो, अंदर वाला कंटेंट देखो। इतना इसलिए इसको अलग से लिख दिए हैं। कुछ लोग कहेंगे हम तो सिर्फ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने हैं, फिर लिंकेज पढ़ के क्या करेंगे। उनके लिए इधर लिख दिए हैं। पहले दोनों अलग अलग पढ़ाएंगे, लास्ट में इसको एक बार में मर्ज करके समझा देंगे, इसमें क्या है उसमें क्या है, कोई डाउट नहीं रहेगा, हमारी गारंटी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिंकेज। अच्छा देखिए, इतना बता देते हैं स्टार्टिंग में कि लिंकेज और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपस में दुश्मन है। दुश्मन मतलब इनका पटता नहीं है, एक दूसरे से कोई प्रेम मोहब्बत नहीं है, सब पड़ोसी है ना आमने सामने के। एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी से क्या हाल चाल है, 36 का आंकड़ा, बस वही वाला हाल है इनका। तो लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बहुत अच्छा टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, जिसमें असल में लिंकेज क्या कहता है, कह रहा है कि जब 2 जीन, मतलब ये जीन और ये जीन, ये वाला और ये वाला प्रेजेंट हो एक ही क्रोमोजोम पे, मतलब एक ही धागे पे, जब 2 जीन प्रेजेंट हो, चाहे सेम कैरेक्टर के हो चाहे डिफरेंट कैरेक्टर के हो। ये क्या है, टॉल प्लांट है, ये क्या है, राउंड सीड है। तो एक पेड़ की विशेषता बता रहा है, एक उस पेड़ में जो बियां लगेगा, फल लगेगा, उसकी विशेषता बता रहा है। तो भाई दोनों अलग है ना, पेड़ और फल अलग अलग चीज है। तो कह यही तो रहा है कि मान लीजिए 2 क्रोमोजोम है, दोनों क्रोमोजोम में किसी एक पे एक से ज्यादा जीन प्रेजेंट हो, ऐसे केस को हम लोग लिंकेज कहते हैं। हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि अगर मान लीजिए क्रोमोजोम के जोड़ों पे किसी एक पे एक से ज्यादा जीन प्रेजेंट होने चाहिए, उनका कैरेक्टर चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, ऐसे केस को हम लोग लिंकेज कहते हैं। तो यहाँ पे हमको TR, मतलब जो एक डंडी पे प्रेजेंट है TR, ये भी लिंकेज दिखा रहा है। स्मॉल t स्मॉल r जो दूसरे डंडी पे प्रेजेंट है, ये भी वाला, इसका भी बवाल क्या है, ये भी लिंकेज को दिखा रहा है। आपके लिए बगल में लिख दिए हैं, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अब देखिए, अच्छा दूसरी चीज क्या कह रहा है भैया, दूसरा चीज ये कह रहा है इसका इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट मतलब इससे हमको क्या, मतलब इससे क्या सीखेंगे, क्या देखेंगे, इसके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा। तो पढ़ाया सिर्फ यही जाएगा कि जीन मूव्स टुगेदर। अब देखिए, इनको दोनों को एक जीन पे बांध दिए हैं। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए आप और आपका दोस्त दोनों लोग रस्सी से अपने दोनों बॉडी को, यहाँ हम खड़े हो गए, हमारे पीछे हमारा दोस्त खड़ा हो गया। अब क्या हुआ, दोनों को एक रस्सी में बांध दिए। जब दोनों को एक रस्सी में बांध दिए तो दोनों लोग जहां जाएंगे वहां साथ जाएंगे। वही बवाल इनके साथ है। ये TR एक ही जीन पे, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो अगर इनको हम कहीं लेके जाएंगे उठा के तो एक साथ ले जाना पड़ेगा। तो जीन्स मूव टुगेदर, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, नो इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अकर, इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगी। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या कह रहा है? कह रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि इसके अलग होने से इसको कोई मतलब नहीं है। तो वही तो है भाई, ये अगर अलग हो गया मान लो तो इससे क्या मतलब है? तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दोनों जीन दोनों क्रोमोसोम में देखा जाता है, जबकि लिंकेज को सिर्फ एक डंडी एक धागे से ही मतलब है। इतना समझिए बस। उसके बाद क्या है तीसरा और अंतिम पॉइंट, लेस डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट फॉर्म। अब देखिए अगर ये दोनों रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन हमारे हिसाब से आमने सामने वाले में होता है, आमने सामने वाले में होता है, लेकिन कंडीशन क्या है? यहाँ पे तो ये दोनों रिप्रोडक्शन कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जोड़ा यहाँ पे इन दोनों का बन रहा है। तो अगर ये करेंगे तो इनको इनसे कोई मतलब नहीं है, अगर ये करेंगे इनको इनसे कोई मतलब नहीं है। तो अगर यहाँ पे आपको पेयर देखने को मिलेंगे, सिर्फ टी आर का देखने को मिलेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर का देखने को मिलेगा। दो ही प्रकार के तो पेयर हैं, दो ही प्रकार के तो हैं, तो बहुत ज्यादा तरीके के हमको गैमेट देखने को नहीं मिलेंगे। जबकि अगर इसकी बात करेंगे, मान लीजिए अभी इन दोनों को जैसे यहाँ करवाए हैं, अगर इनको दोनों को हम लोग क्या करें, इसको करवाएं तो एक जोड़ा ये बन गया टी टी। दूसरा अगर इसको करवाएं टी आर, इसको करवाएं आर टी, इसको करवाएं आर आर, तो चार जोड़ा मिल गया ना। लेकिन लिंकेज में क्या है? लिंकेज में ये बवाल होता है भैया, लिंकेज में ये सिस्टम होता है कि सिर्फ इसी जोड़े को अपने से मतलब है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें बहुत कम प्रकार के गैमेट फॉर्म होते हैं। ये है लिंकेज का रिजल्ट। अच्छा उसके बाद क्या है, थोड़ा सा इसमें जानकारी लिखा है यहाँ पे नीचे लिंकेज के बारे में। तो कह रहा है कि जो हमारा लिंकेज है इसकी डिस्कवरी किए थे सर टी.एच. मॉर्गन, पूरा नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। आपके एनसीईआरटी में बाकायदे इनके बारे में लिखा गया है। कहा? जहां एनसीईआरटी की किताब में ड्रोसोफिला वाला स्ट्रक्चर दिया गया है, वहीं आपको टी.एच. मॉर्गन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अच्छा किस साल ये डिस्कवरी किए थे? तो 1903 1904, मुख्य रूप से 1904 कहा जाता है, 1904, लेकिन डिस्कवरी 2 साल चली थी तो दोनों को कंबाइन कर देते हैं। और जो आपका ड्रोसोफिला के ऊपर टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पहली बार लिंकेज नामक टर्म को बोला था। तो लिंकेज के डिस्कवरर भी यही है और ड्रोसोफिला में इन्होंने ही इसके बारे में पूरी तरीके से बात की थी। तो लिंकेज का मतलब इतना क्लियर। अब देखिए दूसरा क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर मान लीजिए ये है दो ठू पेयर, क्या है? एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, ठीक। अब क्या कंडीशन है? मान लो एक काला काला आदमी था, एक नीला नीला आदमी था, दोनों की करवा दिए शादी। अब जब इन दोनों का बच्चा होगा आपस में तो क्या होगा? 50% कैरेक्टर इससे आना चाहिए, 50% इससे आना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन यहाँ पे ये कह रहा है भैया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि अगर मान लीजिए इन दोनों का जो बच्चा हुआ वो सिर्फ एक ही तरह का रहा, इससे कोई कैरेक्टर उसके अंदर नहीं आया, यही चीज कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कहता क्या है कि सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेट इज इंडिपेंडेंट टू सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर। मतलब इसका अलग होना इस पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ये दोनों रिप्रोडक्शन किए तो सिर्फ इसी का कैरेक्टर इसके बच्चे में गया, जबकि माता और पिता दोनों से जाना था। लेकिन कंडीशन क्या हुआ? सिर्फ एक जोड़े से ही पूरा कैरेक्टर चला गया। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कहने का मतलब क्या है? जैसे हमने लिंकेज में देखा था कि एक ही क्रोमोसोम पे टी और आर दोनों प्रेजेंट हैं, जबकि इसके कंडीशन में क्या होता है? एक क्रोमोसोम पे या तो सिर्फ टी होगा या तो आर होगा। यही इसका कंडीशन है, इसी के तहत इसको पढ़ा जाता है, ऐसा हमारी एनसीईआरटी हमसे कहती है। जैसे कह रहा है कि आप लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अभी तक इस चैप्टर में मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपके दिमाग में रट जाना चाहिए। काहे? उसी का तो सब एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यहाँ फिर आ गया, जैसे ये था पूरा प्योर टॉल, ये था पूरा प्योर डॉर्फ। इसने क्या किया? रिप्रोडक्शन, तो 50% इससे आया,
50% इससे आया, 1 टी इसका 1 टी इसका, लेकिन कह रहा है कि इससे मतलब यहाँ 2 टी थे तो इसका दोनों टी में 1 टी का अलग होना, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ 2 टी थे तो इसमें से 1 टी अलग हो गया, तो 1 टी जो अलग हुआ वो सिर्फ और सिर्फ अपना कैरेक्टर लेके अलग हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों यहाँ आके चिपक गए हैं बिल्कुल आपस में। जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो इसमें से क्या होगा, आधा कैरेक्टर इसका इसमें चला जाएगा, आधा इसमें चला जाएगा, और यही कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट कुछ समझिए, इंडिपेंडेंट मतलब हम खुद पे निर्भर हैं, इंडिपेंडेंट मतलब हम खुद पे निर्भर हैं। तो यहाँ पे 2 लोग, 2 साथी थे, 2 जोड़े थे, इसमें से एक खुद चला गया, कहा हम खुद पे निर्भर हैं, आपसे हमको कोई मतलब नहीं है, जब तक काम था आपके साथ थे, बाकी जयराम जी थे। वही कंडीशन, ये दोनों आपस में थे, क्रॉस किए, एक इसमें से चला गया, एक यहाँ पे छूट गया, तो क्या हो गया, एक का इन दोनों का जो अलगाव है वो किसी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। जब मन करेगा ये चला जाएगा, जब मन करेगा ये चला जाएगा। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब भैया इससे ज्यादा काव समझाइए वीडियो ना। इसके बाद देखिए आप लोग अगला क्या है, उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ केस होता है, जैसे क्या कंडीशन है, जैसे टी है, आर है, इसमें क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन ये है, अब आप लोग कहेंगे कि इस पे तो आप कहेंगे दोनों प्रेजेंट नहीं हो सकता, लिंकेज के लिए लेके समझा रहे हैं, क्योंकि लिंकेज इसको दोनों साथ में पढ़ा रहे हैं ना। अगर लिंकेज के तहत लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझे तो ये कहना है कि अगर इस पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि आमने सामने वाले जोड़े आपस में क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। उसके बाद अगर ये पूरी तरह से इससे अलग हो रहा है, इस वाले जोड़े से ये अलग हो रहा है, तो इनका अलगाव इस पे निर्भर नहीं करेगा। ये लिंकेज के तहत है। क्यों लिंकेज के तहत है? क्योंकि यहाँ पे 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। जो हम कह रहे हैं आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3-4 पॉइंट लिखा है जो पूरा इसका जान है। जान क्या है भैया? अपोजिट ऑफ लिंकेज। अपोजिट ऑफ लिंकेज मतलब ये कहता है एक ही क्रोमोसोम पे टीआर प्रेजेंट है, ये कहता है अलग अलग प्रेजेंट रहेंगे, तो लिंकेज से बिल्कुल उल्टा है। ये कहता है हम क्रॉस करेंगे तो एक ही जोड़े को लेके जाएंगे, ये क्या कहता है हम पहले जोड़ा बनाएंगे तब क्रॉस करेंगे तब अलग होंगे, यहां भी अलग हो गया। तो कुछ चीजों में ये बिल्कुल अलग है, ठीक, लिंकेज से। दूसरा, क्रॉस सीन इन एनाफेज ऑफ मियोसिस। सीधे पेपर में क्वेश्चन आता है, नीट ऊट में पूरा भरमार लग गया है, इसको याद करके जाइएगा। नीट ऊट का पेपर दीजिएगा और आपका सिलेक्शन हो, लड्डू हमको दिखाने को मिले तो याद करिएगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमको कहाँ देखने को मिलता है? मियोसिस के एनाफेज 1 में। कहा? मियोसिस के एनाफेज 1 में। लेकिन मियोसिस, एनाफेज ऑफ मियोसिस भी याद रखेंगे तब भी पर्याप्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अंदर ना समझिए, सेल साइकिल का टॉपिक है लेकिन इतना याद रखे रहिएगा, ठीक। फिर देखिए बच्चों, 2 रिलेशन है। रिलेशन क्या चीज है? कह रहा है लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1 बाई रिकॉम्बिनेंट जीन। घबराइएगा नहीं, गणित नहीं पढ़ा रहे बायो ही। जितना आपको गणित आता है उतना ही हमको आता है, ना आपसे ज्यादा ना आपसे कम। आपको कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता, आपको सब आता है, हमको सब आता है। तो उसी हिसाब से समझाएंगे जैसे बायो वाला बायो वाले को समझाता है, ठीक। परेशान ना होइए। देखिए क्या कह रहा है, लिंकेज जो है एक साइन होता है जो यहाँ पे बना है, इसको कहते हैं बराबर। जैसे हम लोग लिख सकते हैं ना, 1 बराबर 1, भाई 1 इधर 1 इधर, 2 बराबर 2, 3 बराबर 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 1, 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 2, 3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू 3। तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन जो है ये इक्वल टू को ही दिखाती है और इसमें कुछ नया नहीं है। वही यहाँ पे लिखा गया है कि जो हमारा लिंकेज होता है वो 1 बाई रिकॉम्बिनेंट जीन होता है। रिकॉम्बिनेंट मतलब री मतलब फिर से, कॉम्बिनेंट बना है कॉम्बिनेशन से, मतलब किसी चीज का फिर से जुड़ना रिकॉम्बिनेशन करवाता है। लेकिन कंडीशन क्या है? लिंकेज में कोई भी चीज फिर से नहीं जुड़ती, जो है उसी पे रह जाती है। कैसे? जैसे यहाँ पे अगर ये पेयर है तो ये पेयर खुद को अलग कर लेगा इससे, तो जब इससे इससे
कोई टांका उनका भिड़ेगा ही नहीं, तो कहां से इसका कॉम्बिनेशन बैठेगा। जबकि इसमें क्या है, पहले इससे रिप्रोडक्शन करेगा। तो जो आपका भैया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो नए जीन को बनाता है। क्यों? क्योंकि ये इससे रिप्रोडक्शन किया। लेकिन लिंकेज क्या कहता है, अगर ये साथ में है तो सिर्फ इन्हीं को रहने दो और किसी को ना लो। तो वही कह रहा है कि लिंकेज में क्या होता है, कोई भी चीज नहीं बनती है। जबकि लॉ ऑफ क्या लिखा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कोई भी चीज नहीं बन सकती है। उसके बाद देखिए क्या है, लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेरेंटल जीन। कैसे? देखिए कह रहा है भैया, यहाँ पे एक क्रोमोसोम, यहाँ पे एक क्रोमोसोम, दोनों क्या किए, इस पे था T, इस पे था R, यहाँ था स्मॉल t, यहाँ था स्मॉल r। अब यही है मम्मी पापा, ठीक। उसके बाद यही सेम जनरेशन जो है, ये t ये r आपस में क्रॉस कर लिया, तो इसका रिजल्ट क्या आया, फिर t r आ गया। तो जैसे मम्मी पापा थे बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी उनका बच्चा आ गया, मतलब उनके जीन में कोई भी अंतर नहीं आया। ये भी लिंकेज कहता है कि जैसे लिंकेज का रिजल्ट था उनके पेरेंटल जनरेशन का, वैसे ही उनके बच्चे का भी रिजल्ट आएगा। यही था हमारा टॉपिक। तो इसमें अगर एक आध मिनट में देखना हो दोनों में अंतर, तो क्या होगा, जो हमारा भैया इनकम्प्लीट क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिंकेज है, यहाँ पे है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, पहला अंतर लिंकेज क्या है, दो क्रोमोसोम में, मतलब क्या है, यहाँ पे जोड़ा है ना, एक जोड़े क्रोमोसोम में क्या कहता है कि इसका अलगाव, अब इसका अलगाव क्या है, इस पे दो जीन प्रेजेंट है, इस पे दो जीन प्रेजेंट है, लेकिन ये सिर्फ अपने ही जोड़े के जीन को लेके जाएगा रिप्रोडक्शन में, और ये इसको लेके जाएगा। तो लिंकेज क्या है, इन दोनों में कोई समानता नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारा कहता है भैया कि कंडीशन इसका बहुत अच्छा है। कंडीशन इसका क्या है कि ये दोनों रिप्रोडक्शन तो करेंगे, लेकिन जब इनका नया जनरेशन आएगा तो क्या काम करेगा, इसका ये ऑटोमेटिक दोनों में कोई एक अलग हो जाएगा अपने आप। ये दोनों बड़े आराम से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, कोई एक दोनों के गुलाम नहीं है, आराम से अलग होना इनके यहाँ लिखा पढ़ा गया है। भैया हम दोनों जब मन करेगा अलग हो जाएंगे, जब मन करेगा साथ आ जाएंगे। दूसरा चीज क्या है, लिंकेज में क्या होता है, नए जीन नहीं बनते, नए पेरेंट नहीं बनते, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बनते हैं। तीसरा चीज, लिंकेज का रिजल्ट सेम रहता है, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में नए नए वेरिएशन हमको देखने को मिलते हैं। और भी इसमें जो कुछ होगा पूरा लेक्चर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ हमारा लेक्चर खत्म होता है। हो सकता है 2-4 मिनट वीडियो लंबी बनी हो, लेकिन दोनों टॉपिक एक में कवर कराना और अच्छे से कवर कराना बहुत अंतर होता है। तो ऐसे ही बहुत बेहतरीन वीडियो देखने के लिए वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी तो वीडियो आप तक पहुंचेगी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।